हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि कॉल और पुट क्या होती है। शेयर मार्केट के अंदर इसको जो तीन कैटेगरी बनाई गई है, इन द मनी, एट द मनी और ऑफ द मनी, तीनों में क्या फ़र्क होता है, किस कॉल को हम बाय करेंगे, मार्केट कितनी ऊपर जाने से हमें उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे इस क्लास के अंदर। तो आइए सीखते हैं कि कॉल और पुट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अगर आपको शेयर के अंदर लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, शेयर को बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर शेयर में आपको लग रहा है कि शेयर डाउन जाएगा, शॉर्ट ट्रेड बनाने के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, शेयर को पहले सेल करते हैं और बाद में बाय कर लेते हैं। तो ये दोनों जो ट्रेड है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पे सेलिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपको लग रहा है कि आपका शेयर जिस भी प्राइस से है और उससे वो डाउन जाएगा, तो आप उसकी कॉल को बाय कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि हाँ वो शेयर वहां से डाउन जाएगा, तो आप उसकी पुट को बाय कर सकते हैं। ये जो सेल वाला कॉन्सेप्ट था और ये वाला बाय था, ये शेयर के लिए था। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, कॉल को बाय करना है और पुट को बाय करना है। ये दो काम आपको शेयर के अंदर अप और डाउन के लिए है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी शेयर देखते हैं, उसका प्राइस हम मान लो, आज हम बात करते हैं आईसीआई के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि आईसीआई में मूव भी बहुत अच्छा आया और शेयर के अंदर बहुत बढ़िया तरह से इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छे लाइफ टाइम हाई के ऊपर हुई है। देखिए, 1160 के ऊपर अगर आईसीआई के शेयर का रेट है और आपको लग रहा है कि यहाँ से शेयर अप जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लेनी चाहिए कॉल। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉल के बारे में ही बात करेंगे, ताकि माइंड में कंफ्यूजन ना हो, अच्छी तरह से आप उसको सीख सको। देखिए, 1160 का अगर शेयर का प्राइस है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसकी कॉल खरीदोगे। देखिए, शेयर के अंदर तो अगर आपको आईसीआई को बाय करना है 1160 पे, आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉल, यहाँ तो एक ही चीज़ है ना, एक ही प्राइस है, एक ही शेयर है, मान लो ये खरीदना है, तो यहाँ पे हम इसको बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें इसकी कॉल बाय करनी पड़ जाए, कॉल तो अनलिमिटेड रेट्स की होती है, बहुत दूर से ऊपर नीचे तक की, आप 1000 की कॉल भी ले सकते हो, 1300 की कॉल भी ले सकते हो। तो बहुत बड़ा एक रेंज बन जाता है कि कौन सी कॉल खरीदनी है और कौन सी पुट खरीदनी है। तो हम आज कॉल की ही बात करेंगे, तो फिलहाल हम टोटल फोकस करेंगे कॉल के ऊपर कि हमें कॉल खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है। हम तीनों को पहले कैटेगराइज देखते हैं कि होता क्या है। उसके लिए हम एक बार मोबाइल के अंदर जाके यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे। ऑप्शन चेन के अंदर ये देखिए, यहां पर शेयर का जो दिखा रहा है, ये क्लोजिंग रेट दिखा रहा है, कितना है, 1160। 1160 के पास से जो ये देखिए यहां पे लिखा है, इसका क्या, कॉल। कॉल क्या है, ये जो सारी ये बीच में है, ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके बीच में जो भी ये रेट है, उसके जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है, इसकी कॉल का रेट है। और जो इसके राइट साइड में है, जैसे ये 24 है, ये किसका है, पुट का रेट है। पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके अंदर पैसा लगता कैसे है। ठीक है, कैसे करेंगे, इन द मनी ऑफ द मनी को एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम पैसे की भी कैलकुलेशन करेंगे कि इसके अंदर हमारे कितने रुपए लगेंगे। सपोज कीजिए आपको जैसे 1160 है, 1160 से आप इस शेयर में कहाँ जाना चाहते हो, 1200 की तरफ। तो वो क्या हो जाएगा, जिस साइड में आप जाना चाहते हो और जहां तक आप अभी नहीं पहुंचे हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑफ द मनी। जो करंट रेट है उसके ही जो सराउंडिंग का होता है, उसको बोलते हैं एट द मनी। और जो करंट रेट से पहले की कॉल है, मींस 1160 का रेट चल रहा है, 1150, 40, उससे पहले वाली जितनी भी कॉल हैं, उनको बोला जाएगा इन द मनी। ठीक है, इसको खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे, वो पैसे कहां से लगेंगे, जैसे हम यहां शेयर के ऊपर इस पे प्राइस पे यहां पे टच करते हैं, कितना है, जब इसको यहां से डिटेल्स इसकी चेक करेंगे, दोबारा टच करेंगे, तो यहां पे क्या लिखा आएगा, इसके अंदर इसका निकलेगा, लॉट निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे कितने का, इसका लॉट साइज कितने का है, 700। शेयर के अंदर तो आप कुछ भी शेयर खरीद सकते हो, 1 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर आपको खरीदना है, आप इसकी जो भी कॉल खरीदोगे, किसी भी प्राइस की खरीदोगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 700 से, तो वो हमारी कैपिटल आ जाएगी वहां पे कि कितनी कैपिटल उसको बाय करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो देखिए, थोड़ा बैक कीजिए, बैक कर लेंगे यहाँ से, बैक करके अभी हमने देखा, देखिए जैसे 1160 का रेट है, ये एट द मनी हो गया। एट द मनी की कॉल का रेट है 29 रुपीज़, इसको राउंड फिगर में 30 रुपये मान लेते हैं। तो अगर इसको हमें बाय करना है, हमारे अकाउंट में कितने रुपए चाहिए,
जितने का इसका लॉट है, लॉट साइज कितने का है 700 का, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,000 रुपीज़। ठीक है, इतने पैसे हमें चाहिए होते हैं। अगर आप इसी तरह से ये बाय करते हो 1180 वाली कॉल, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 700 आपके 14,000 रुपीज़ इसके अंदर लगेंगे। ऐसे ही जो इन द मनी वाली खरीदोगे ज़्यादा महंगी, ये देखिए दो ऊपर वाली है, मान लो आप ये 50 रुपये वाली खरीद रहे हो, 50 रुपये वाली खरीदोगे तो 700 मल्टीप्लाई बाय 50 35,000 रुपीज़। जितनी आप इन द मनी खरीदोगे उतना ही महंगा मिलेगा और जितनी ऑफ द मनी खरीदोगे उतनी सस्ती मिलेगी। बट इसमें बड़ा तगड़ा बहुत बढ़िया एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार फिर खरीदते क्यों है, ऑफ द मनी में ही बोलेंगे खरीद ले, सस्ती मिल रही है, और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। देखिए मुझको मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा एक बार तरीके से कि किसको खरीदने से कितना प्रॉफिट आएगा, शेयर में कितना मूव आ गया और आपको कितना प्रॉफिट आएगा, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक बार इन द मनी ऑफ द मनी क्लियर हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए तो नेक्स्ट में चल पड़ते हैं, मैंने पहले से ही थोड़ा लिख दिया था उसके जो प्राइस थे वहाँ पे कि 1130 वाली कॉल का रेट था, जो 1160 वाली का इतना था, ये 20 था, ये मैंने पहले से ही लिख दिया है। मैंने 4-5 ट्राई के लिखे ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेट करने में अच्छे से समझ में आ जाए और आपका टाइम भी कम लगे वीडियो को अच्छी तरह से सीखने में। अभी देखिए पहले एक बार इन द मनी क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ कॉल की बात करेंगे, पुट की बात नहीं करेंगे आज। अगर यहाँ पे आपने कॉल देखी है 1100 से ये शेयर चलता हुआ शुरू हो रहा है, सही नंबर लिखा हुआ है। अभी हमारा व्यू कहाँ का है शेयर में, हमारा व्यू है प्लस का कि शेयर ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा शेयर तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉल बाय करेंगे। कॉल की 3 कैटेगरी हैं। जो करंट रेट है उसमें तो बिल्कुल सही है कि उसको बोलेंगे ATM, एट द मनी, बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी जो 2 चीज़ें बच गई वो होगी इन द मनी और ऑफ द मनी। इसको सिंपल तरीके से सीखने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह का कि एरो बना देंगे। एरो किसको शो कर रहा है, हमारे मूव को, कि हम किस साइड में जाना चाहते हैं। ठीक है जी, अभी हम 1160 से कहाँ जाना चाहते हैं, 1200 की तरफ। तो ये क्या होगा, जिस साइड में हम जाना चाहते हैं बट अभी तक शेयर वहां पहुंचा नहीं है। ध्यान से सुनिए, हम 1160 पे अभी करंट रेट पे हैं, 1160 से 1200 जाना चाहते हैं, लेकिन 1200 भी पहुंचे तो नहीं है, अभी रेट तो यही है। तो जिस साइड में हम जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचे, उसको बोलेंगे ऑफ द मनी। ठीक है जी, जिस रेट पे अभी हम खड़े हैं, जाना कहां चाहते हैं, ऊपर की साइड, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस की हम बात करेंगे, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस की हम बात करेंगे, अगर वो करंट रेट जो चल रहा है उससे पहले की कॉल है, मींस 1150 की कॉल है, यहां से हम जाके आ चुके हैं, ये जितनी भी है इससे पहले वाली जहां से हम जाके आ चुके हैं, इसको बोलेंगे इन द मनी, और ये दूर वाली थी इसको बोलेंगे ऑफ द मनी। ये इस तरह से लिखा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, समझ आई ये बात। अभी यहाँ पे हमने देख लिया कि जो इसका प्रीमियम है, प्रीमियम के अंदर पैसे कितने लगेंगे उसका भी हमें क्लैरिफिकेशन है। सपोज कीजिए हमने ये सारे के सारे ही लॉट बाय कर लिए, और आज आप बेशक बाय भी कर लो, जैसे आज जितनी भी नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है 30 मई की, उस डेट तक आप इसको बाय करके रखिए, और जब इसको हम बाय करके रखेंगे तो हमें पता लगेगा कि मंथ के लास्ट में, हम एग्जाम्पल से भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल कब का लेंगे कि 30 मई, यानी कि जो मंथ की एक्सपायरी होगी, मंथ का लास्ट थर्सडे होगा, जिस दिन इसकी एक्सपायरी होगी, उस दिन शेयर का रेट अगर इतना चला गया, फॉर एग्जांपल हम सोचेंगे कि मूव कितनी जगह आ सकता है, 3 जगह, या तो ये शेयर यहीं पे खड़ा हो सकता है कि मंथ में ऊपर नीचे गया और यहीं पे क्लोज हो गया, हो सकता है कि ये शेयर यहां से 1100 भी आ जाए, 1130 आ जाए, यहां फिर 1200 चला जाए। हम इसकी 3 कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। नंबर 1 1160 पे करके देखेंगे, नंबर 2 1130 पे करके देखेंगे, और नंबर 3 1200 पे। हमें 3 एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि अगर 30 मई 2024 को ये शेयर यहाँ पे बंद हो गया, तो जो हमने ये 5 कॉल खरीदी हैं, इनके अंदर हमारा कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। समझ में आई बात ये? अगर कुछ डाउट होता है तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा, स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कोई चीज़ मिस हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज़ को। ठीक है, अभी आपने क्या किया, इसको बाय किया 71 को, जो हमारी कैपिटल लगी है वो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमने, 700 करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ करेंगे तो कितना हो गया इसकी कैपिटल, लगभग राउंड फिगर में लिख लेते हैं, नहीं लगभग 50,000।
ठीक है, वैसे जो बनेगा 753 करके 49700 बनेगा, बट हम इसको राउंड फिगर में लिख लेते हैं कि इतना बन जाएगा। इसको भी हम समझ के इतना ही कर लेते हैं कि मान लो 35,000 इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना लगा 21,000, इसके सामने लगा 21,000 और इसके आगे लगा लगभग 9,000। ये हमारी कैपिटल हमने इसके अंदर लगा दी है कि हमें इतने पैसे हमारे इसको बाय करने में लग गए। अभी शेयर अगर ये 1600 पे बंद हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी भी जो हम ले रहे हैं कि अगर 1160 पे बंद हो गया, ऊपर से नीचे गया, 1600 भी चला गया, चाहे 900 भी चला गया, कितना भी मूव कर दिया इसने, बट मंथ की जो लास्ट थी 30 मई को और ये यहाँ पे कहाँ बंद हो गया 1160 पे, तो क्या होगा? देखिए जो एट द मनी होती है, एट द मनी जो हमने देख लिया 1160, एट द मनी से सामने वाली जो मैंने ओ बनाया है, ओ का मतलब ऑफ द मनी है और ओ का मतलब जीरो भी है। मींस जिस रेट पे मंथ की लास्ट एक्सपायरी में ये बंद हो गया, उसके बाद में जितने भी जो भी ऑफ द मनी के प्राइस थे वो सारे के सारे ही जीरो हो जाएंगे। अगर ये यहीं बंद हो गया 1160 पे, तो इस 30 वाली का रेट भी जीरो हो जाएगा, इस 20 वाली का रेट भी जीरो हो जाएगा और इस जितनी भी आगे वाली स्ट्राइक की कॉल है सभी का रेट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो इन द मनी है, सपोज कीजिए 1130 वाली है, यहां से लेके यहां तक का कितना डिफरेंस है? 1130 से 1160 का डिफरेंस है 30 रुपए, ठीक है। तो इसका जो 47 वाली है इसका रेट भी 30 रुपए बचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, कि जितना डिफरेंस है उतना ही उसका रेट होता है। अभी जो हम दे रहे हैं, जैसे आज के दिन में 1100 से 1160 है, ये 60 पॉइंट का क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू है लगभग 71 रुपए। तो ये 11 रुपए जो मांग रहा है वो इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम है, ठीक है। अभी ये 1100 वाली का रेट कितना हो जाएगा? अगर ये 1100 से कहाँ आ गया 1160, कितना डिफरेंस है? 60 रुपए का। तो इस 70 वाली के अंदर भी क्या हुआ? 60 का। तो फर्स्ट जो सिचुएशन हमने यहाँ पे क्रिएट करी, किस रेट पे हमने क्लोजिंग करी है? 1160 पे। 1160 पे अगर शेयर का आपका क्लोजिंग आ रहा है तो क्या करेंगे? इसके अंदर कितना हुआ? इसका रेट कितना बच गया? यहाँ से यहाँ 60 रुपए। तो इसके अंदर लॉस कितना हुआ? 11 पॉइंट का। तो 11 पॉइंट में कितने बन गए? माइनस 7700 रुपए, ठीक है जी। यहां पे इसका रेट 30 बच गया, तो यहां कितने पॉइंट बच गए? 17 पॉइंट। 17 7 जा लगभग 11,900 रुपए का यहां लॉस हो गया आपको। अभी देखिए जो 30 रुपए वाली खरीदी थी ये, इसका रेट जीरो हो गया और इसमें फुल लॉस कितने का है? जितने 21,000 लगाए थे, पूरा 21,000 का जीरो हो गया जी आपका। ये ऑफ द मनी बन गया एट द मनी है। और जो ये थी यहाँ भी 20, इसका कितना बना था? 721। और जो ये था थोड़ी सी करेक्शन है प्लीज, यहाँ पे है 14, क्योंकि 700 को हम अगर 20 से मल्टीप्लाएंगे 14,000 है, थोड़ी कैलकुलेशन में दोनों का ही सेम लिखा गया था। यहाँ पे भी आपका पूरे का पूरा 14,000 का लॉस है और यहाँ पे भी आपका पूरे का पूरा 9,000। मीन्स अगर शेयर आपका जो कॉल पुट ऑफ द मनी रहेगी उसका सारी का रेट जीरो हो जाएगा। तो जितनी आपकी कैपिटल जो प्राइस से ऊपर बच गई उसका सारी का रेट क्या हुआ? जीरो हो गया। अभी हम क्या करेंगे? दूसरी सिचुएशन डालेंगे। दूसरी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे? सपोज करो हम शेयर को ले आए 1130 पे। भाई दूसरी क्लोजिंग हमने यहीं पे करी है ना, पहली क्लोजिंग हमारी ये थी, दूसरी और ये तीसरी। तो हम यहाँ पे दूसरी क्लोजिंग में आ गए। दूसरी क्लोजिंग में रेट कितना किया हमने क्लोजिंग कर दी कि शेयर हो सकता है डाउन भी आ जाए, हम गलत भी तो हो सकते हैं। तो शेयर में डाउन आ गए 1130। अभी 1100 से लेके 1130 का कितना डिफरेंस हो गया? 30 का। तो इस 70 जो 71 वाली थी उसके अंदर आपको वैल्यू कितनी बच गई? 30 रुपए। 41 पॉइंट का लॉस हो गया। तो कितना हो गया? लगभग 28,000 के आसपास इसका लॉस हो गया आपको, क्योंकि 41 मल्टीप्लाई बाय 700। यहां पे इसके रेट कितना बच गया? 47 वाली का एट द मनी बन गई ना, एट द मनी का रेट क्या हो जाएगा? जीरो। और यहां पे पूरा का पूरा आपका 35,000 जीरो हो गया।
और इसके बाद वाले थे जो जितने भी, क्योंकि उसके बाद वाले क्या हो जाएंगे, वो भी सारे जीरो हो जाएंगे। और यहाँ पे जितनी भी कैपिटल आपने लगाई थी 21 के, 14 के और ये 9 के, सारी की सारी कैपिटल आपकी जीरो हो जाएगी और आपको इतना लॉस हो जाएगा। ये है इतना लॉस करके, ठीक है, ठीक है जी, ये माइनस हो गया हमारा इतना, ठीक है। क्योंकि अभी तीसरी, पहले माइनस क्यों अभी लगाया है, क्योंकि अभी तीसरे वाली में हमें प्रॉफिट भी तो होगा, वो भी देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे होगा। अभी ये देखिए नंबर जो 3 आ गया है वो क्या है कि अभी हमने शेयर को कहाँ लग गया, चला गया बाई चांस, सोचिए हमारा शेयर चला गया 1200 पे, पॉसिबल है, आराम से कहीं भी जा सकता है शेयर। तो अभी 1200 जाएगा तो क्या कैलकुलेशन होगी, देखिए 1100 से कहाँ चला गया 1200, कितने पॉइंट अप गया भाई, डिफरेंस कितना हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी 100 पॉइंट। तो इस 71 वाली का रेट कितना हो जाएगा 100, 71 वाली का रेट कितना हो जाएगा, रेट भी लिख दें क्या, इस लास्ट वाले में लिख देते हैं कि कितना रेट हो जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे, है ना। इसका रेट यहाँ पे कितना रह गया था 1100 से लेके 1160 पे था, तो हमने इसका रेट रह गया था 60 रुपये, इसका रेट रह गया था 30 रुपये, और इसका रेट कितना रह गया था, जीरो हो गया था, इसका भी जीरो हो गया था और इसका भी जीरो हो गया था। यहाँ पे जब 1100 से 30 आ गया तो इसका रेट रह गया था 30 रुपये, कौन से वाली का, जो 71 वाली है, ये 71 मल्टीप्लाई बाय ये था, ठीक है जी। ये कौन सी थी 47, ये था 30 और ये कौन सी थी 20 और ये 13, इसका रेट रह गया 60, इसका 30, और जो इससे आगे वाली जितनी भी ऑफ द मनी थी सबका रेट कितना हो गया, जीरो हो गया जी, ठीक है। अभी इनके अंदर क्या हुआ 1130 चला गया तो इसका रेट भी क्या हो गया जीरो, नेक्स्ट वालियों का भी जीरो, और सभी का रेट क्या हो गया जीरो हो गया। और आपका पूरा कैपिटल जो आपने लगाया था ऑफ द मनी के चक्कर में लगाया था, ये वाली थी तो इन द मनी, लेकिन बाद में ऑफ द मनी बन गई या एट द मनी बन गई, तो उसका रेट भी जीरो हो गया। अभी तीसरी चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, अभी यहां पे हम चले गए, यहां पे देखिए 1100 से शेयर कहां चला गया 1200, अभी 1200 ये शेयर चला गया, 1200 जाने से क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी 100, तो आपकी 71 वाली का रेट कितना हो गया 100 हो गया। 70 पे आपने ली थी, 30 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया, तो लगभग कितना हुआ 21,000 का प्रॉफिट, ये आपको इतना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अभी 1130 वाली को देख लीजिए, 1130 से कितना ऊपर चला गया 70 पॉइंट, 70 पॉइंट था, तो इसका 47 वाली का रेट कितना हो गया 70, तो 47 से 70 कितना हो गया लगभग 23 पॉइंट, 23 20 भी राउंड फिगर में लगा लेंगे, कितना हो गया 700 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना हो गया 700 से 7 दूनी 14,000 और 200 और लगभग इसके अंदर आएगा हमें 16,000 रुपए का प्रॉफिट। और इसका रेट कितना हो जाएगा, यहां से यहां चलेगी तो इसका रेट हो जाएगा 70, 47 में खरीदा था और 70 इसका रेट हो गया। अभी नेक्स्ट पे आ जाइए, कितनी 1160 वाली, 1160 से कितना ऊपर चला गया 1160 से कितना ऊपर गया 40 पॉइंट, अभी 40 पॉइंट गया, खरीदी कितने में थी 30 रुपए में, तो यहां इसका रेट कितना हो जाएगा 40, इसका रेट होगा 40, तो कितने पॉइंट ऊपर गया 10 पॉइंट, तो इसमें सिर्फ 7,000 का प्रॉफिट हुआ हमारे को, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट देख लीजिए, जो ये 1180 वाली थी, 1180 से कितना ऊपर चला गया 20 रुपीज, और ये खरीदी कितने में थी 20 में, तो इसका रेट भी 20 रह जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के साथ आप खड़े रहोगे, क्योंकि एट द वो इन द मनी बनी 20 रुपए उसका रेट था, 20 में ही खरीदी थी, 20 ही रह गया। अभी आ जाएंगे हम 1200 वाली पे, 1200 पे, तो 1200 की कॉल खरीदी थी हमने 13 रुपए में, तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये 13 रुपए में खरीदी थी इसका रेट क्या हो गया, इसका रेट हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि ये एट द मनी थी और एट द मनी ऑफ द मनी का रेट तो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो यहां पे शेयर देखिए 1160 से, इसका पहले कैलकुलेशन लिख देते हैं, तो यहां पे आपको होगा माइनस जितने भी आपके लगे थे 9,000, क्यों, इसका रेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अभी देखिए एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है, यहां पे शेयर, हम सिर्फ तीसरी वाली सिचुएशन को देख लेते हैं कि शेयर तो ऊपर गया है 40 रुपए ऊपर चला गया, 40 रुपए ऊपर जाने के बाद भी जो इन द मनी थी उसमें 21,000 का प्रॉफिट, जो थोड़ी कम थी उसमें 16,000 का, जो उस समय पे एट द मनी ली थी तो एट द मनी के अंदर भी 7,000, और जो
उस समय पे हमने कौन सी ली थी ये, ऑफ द मनी, उसके अंदर एक में नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये देखिए जो आपने ऑफ द मनी हम लोग ज़्यादा बाय कर लेते हैं, 1200 वाली जो कॉल खरीदी थी, हमारा शेयर 40 रुपये ऊपर भी चला गया और उसके बावजूद भी हमारे को इसके अंदर लॉस हुआ और हमारी पूरी कैपिटल जीरो हो गई। इसलिए मैं बोलता हूँ सस्ते के चक्कर में कि यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे सिर्फ हमारे कितने लग रहे हैं, सिर्फ 9000 रुपीज़ लग रहे हैं, ये हम खरीद लेते हैं। तो देखिए उसके अंदर आपको प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है। समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा दुखे एक बार। आप थोड़े ज़्यादा पैसे लगा के बेशक काम करो, बट उसके अंदर आपकी सेफ्टी बनेगी। अगर शेयर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट भी तो उतना ही दबा के मिल रहा है, लेकिन अगर वो शेयर ऑफ द मनी ले लिया और शेयर उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, उसके बावजूद भी शेयर 40 रुपये ऊपर चला गया, फिर भी पूरी कैपिटल जीरो। देखिए चॉइस इज योर्स। वीडियो देखते रहोगे, आगे बताने की भी कोशिश करूंगा कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट ऑफ द मनी, और वो भी ज़्यादा दूर की ऑफ द मनी, ये तो फिर भी मैंने कम बता दी। कुछ लोग तो क्या करते हैं, सोचा यार चलो 1300 की कॉल लेते हैं, 2 रुपये में मिल रही है। अरे भाई 2 रुपये के चक्कर में आप लोग खरीद रहे हो तो उसको देखो तो सही कि वो चीज़ क्या है यार। ऐसे पैसे को बर्बाद मत कीजिए, सीख के काम कीजिए, समझिए पहले कि ऑप्शन में है क्या। जैसे एक बच्चे को बोलना सीखने में 1.5 से 2 साल या 1 से 2 साल के लगते हैं, अलग अलग टाइम होता है हर किसी का, तो उसी तरह से लेकिन क्या बोलना है उसमें कितना टाइम लगता है, किसी किसी की सारी उम्र निकल जाती है। ऑप्शन सेम है। ऑप्शन में करना क्या है कि हाँ शेयर ऊपर जाएगा, कॉल खरीदनी है, क्लियर है, लेकिन कौन सी कॉल खरीदनी है भाई, किसमें कितना प्रॉफिट होगा, वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और उसी चीज़ को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आई हो, लॉट साइज क्लियर कर देता हूँ। हर शेयर का लॉट साइज अलग होता है। जैसे शेयर को तो हमने अलग अलग लिया, लेकिन शेयर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लॉट साइज होता है हर एक शेयर का। मीन्स जैसे ICI है, इसका कितना है, 700 है। फ्यूचर में ये अप डाउन भी होते रहेंगे। रिलायंस है, उसका 250 है। ऐसे ही दूसरे बैंक हैं, HDFC बैंक है, उसका 550 है। SBI है, उसका 1500 है। ITC है, उसका 1600। मीन जैसे शेयर का रेट छोटा होता रहेगा, लॉट साइज बढ़ता रहेगा। जैसे आप 3000 की तरफ गए तो छोटा हो गया, और ऊपर जाओगे तो 3000 के पास ही, 3200 के पास ही जैसे घूमता रहता अपना एशियन पेंट, उसका 200 का है। और जाके ऊपर जाओगे 4000 के पास, 5000, वहाँ पे 100 का है। आप 10,000 के शेयर के पास मारुति में जाओगे, हो सकता है उसका 50 का लॉट है। 1500 से नीचे के, अगर 500 से नीचे आओगे 250 की तरफ, वहाँ पे लॉट साइज 3000 का है। ऐसे ही लॉट साइज बढ़ता रहता है। तो ये अलग होता है। मेन क्या होता है, इसका भी रीज़न है, एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर मैं, कि लॉट साइज भी कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस शेयर का लॉट साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल समझ लीजिए कि शेयर के अंदर आप एक तरह से रिटेल की दुकान है, वहाँ पे जाके आप कोई सिंगल चीज़ खरीद सकते हो। बट जो ऑप्शन का लॉट साइज होता है, ये एक होलसेल की तरह होता है, इसको आप छुट्टा करके नहीं खरीद सकते। आपकी कैपिटल कितनी लगेगी, जो भी कॉल का प्राइस है उस कॉल के प्राइस को लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज कीजिए SBI का शेयर है, उसका लॉट साइज है 1500 का, ठीक है। तो उस 1500 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे लॉट साइज के साथ, अगर ये 71 रुपीज़ वाली लेते, किसकी, SBI की कॉल, तो उसमें कितने पैसे लगते हैं आपके, 1500 मल्टीप्लाई बाय 71, इतना पैसा आपका लगता। ठीक है, अगर यही चीज आप 1500 के हिसाब से आप लेते 20 रुपए वाली, यहां पे तो आपने 700 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करके आपके 14,000 रुपए लग गए, लेकिन यहाँ 1500 है, 1500 के साथ में 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 30,000 रुपए लग जाएंगे। ऐसे इसकी निकालते हैं कि कितनी कैपिटल हमारी शेयर के अंदर लगती है। इसके ऊपर एक दोबारा से इसी चीज़ के ऊपर एक क्लैरिटी की वीडियो और बना दूंगा। फिलहाल ऑप्शन के अंदर, कॉल पुट के अंदर, कॉल के अंदर ही बात कर रहा हूँ। इन द मनी, ऑफ द मनी के अंदर कि कौन सी इन द मनी है, कौन सी ऑफ द मनी है, कौन सी एट द मनी है, और कौन सी खरीदनी चाहिए, ये डिसीजन आप खुद भी सोच सकते हो कि ज़्यादा ऑफ द मनी लेने का फ़ायदा नहीं होता है। इनके भी बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं, सेलर्स होते हैं, ये सेलिंग के लिए मेन मानी जाती हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं करनी दिमाग में कि सेलिंग क्या है, वो बाद में आगे क्लैरिफाई करेंगे कि होता क्या है। बट मेन चीज़ है वो होती है स्ट्राइक प्राइस, कि कौन सी कॉल खरीदनी है, कब खरीदनी है, क्योंकि ये चलती है प्रोबेबिलिटी पे। ऑप्शन जो पूरे का पूरा है वो चलता है प्रोबेबिलिटी पे, कि अजम्पशन पे कि अगर इतने पॉइंट ऊपर चला गया तो कितना रेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि
अगर आप शेयर को खरीद रहे हो, शेयर में प्रोबेबिलिटी वाला कोई काम नहीं है, बट ऑप्शन पूरे का पूरा ही इसी पे डिपेंड है, इसलिए तो इसको वायदा बाजार डेरिवेटिव बोला। इसकी जो वैल्यूएशन है वो ड्राइव होती रहती है, ठीक है। इसी के अंदर अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप उसकी वीडियो के अंदर या कमेंट में कुछ भी मुझे मैसेज करके भी लिख सकते हैं। जो बीच में डाउट बचेगा, बीच में कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इनके मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के भी डाल दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर फिर भी कुछ आपका पेंडिंग रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मुझे मैसेज करके या कमेंट करके कुछ भी बता सकते हो। हाँ, आप अपने दोस्तों को जिनको भी अच्छा चाहते हो, कि सिखाना चाहते हो, वहाँ भी उनको गाइड दे सकते हो। सबसे बड़ी बात है शेयर करके देने से कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज़ें बोलने की जरूरत ही नहीं होती कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको हम ऑटोमेटिकली लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सके। हाँ यार, ये बंदा कितनी क्वालिटी की चीज़ देख रहा है, ये बंदा बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इनमें ज़रूरत ही नहीं होती है किसी को बोलने की, तो इसलिए मैक्सिमम टाइम ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं समझता, क्योंकि जो पर्सन है, जो हमारा व्यूवर है, वो बहुत समझदार है। अगर हम कोई अच्छी रील देखते हैं, कोई मोटिवेशनल वाली वीडियो हमने देख ली, वो जब वीडियो हम देखेंगे तो हम ऑटोमेटिक ही सोचते हैं यार ये बहुत अच्छी है, क्यों ना मैं इसको स्टेटस पे लगाऊं। तो वो क्या किसी को बोलना पड़ता है कि आप इसको वहाँ लगाइए? तो ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज़ भी हो जाती हैं। तो फिलहाल आप लोग सिर्फ सीखने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई कमी लगती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू।